अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने B1 एग्ज़ामिनेशन के हवाले से हमने एक पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान की एक सीरीज़ शुरू की है। तो आज हम दफ़ा 100 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दफ़ा 99 को पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में B1 के आप जो प्लेलिस्ट है उसको आप सेलेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपको जो है ना सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं हम आज अपनी उसकी तरफ 100 जो हमारा सेक्शन है इसकी तरफ कि वो कौन सी सूरतें हैं कि हम जो है ना हमें हिफाजत खुद इख्तियारी का हक हासिल होता है, यानी हम जो है ना अपनी हिफाजत में दूसरे शख्स को हलाक कर सकते हैं। और ये तमाम जितनी भी शराइत हमने 99 दफ़ा में बयान की है वो शराइत लाज़मी है इस दफ़ा के लिए, क्योंकि उस दफ़ा में ये बात है कि जब तक आपको ये अंदेशा ना हो कि आपकी मौत वाक़या होने वाली है या ऐसे अमल से आपकी मौत वाक़या हो सकती है, तो आप दूसरे शख्स को हलाक नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पे बुनियादी बात ये है। तो हम पढ़ते हैं इस चीज़ को कि अव्वल जो है इसमें हमला ऐसा हो कि इसमें इस बात का माकूल ख़तरा हो कि बसूरत दीगर मज़कूरे मज़कूरा हमले का नतीजा हलाकत होगा। अव्वल में ये है कि अगर कोई शख़्स आप पे ऐसा हमला कर लेता है जिससे आपको 100% आप श्योर है कि इससे जो है ना मेरी मौत वाक़या हो सकती है, तो आप उस शख़्स को क्या कर सकते हैं, उसको आप हलाक कर सकते हैं। इसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स है, उसने आप पे हम उसने आप पे जो है ना वो हमला कर दिया है ना, तो फायर कर दिया है उन्होंने आप पे, ठीक है ना? उन्होंने आप पे फायर कर दिया है। अभी वो फायर जो है ना आप उससे बच गए, लेकिन आप समझते हैं अगर उसने दूसरा फायर किया तो इससे जो है ना मेरी मौत वाक़या हो सकती है। तो आपके पास रिवॉल्वर है या जो भी है आपके पास, आप हमला कर लेते हैं उस शख़्स को, आप वो हलाक हो जाता है। तो आपने ये जो अमल किया ये अपने हक हिफाज़त खुद इख्तियारी में किया है। दूसरा इसमें है हमला ऐसा हो कि इसमें इस बात का माकूल ख़तरा हो कि बसूरत दीगर मज़कूर हमले का नतीजा ज़रर शदीद होगा। यानी हमला ऐसा हो कि अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसा औज़ार है, कुल्हाड़ है, तलवार है, जो भी है इस तरह की कोई चीज़ है जिससे अगर हमला वो करते हैं, सर पे करते हैं, किसी अगर जगह पे करते हैं जिससे आप समझते हैं कि मेरी मौत वाक़या हो सकती है, तो आप जो है ना तो आप उस शख्स को हलाक कर सकते हैं। हमला ऐसा हो जो ज़ना बिल जबर की नीयत से हो, यानी औरत अगर किसी औरत पे आप जो है ना ज़ना बिल जबर की नीयत से, जबर है इसमें मतलब आप ज़ोर ज़ोर से ना उसकी बिला रज़ामंदी से आप उसके साथ ज़ना करते हैं, तो ये है कि ये ज़ना बिल जबर के ज़िम्रे में आता है। और फिर वो औरत जो है ना आपको जो है ना अपनी इज़्ज़त को बचाने की खातिर वो आप पे हमलावर होकर आपको हलाक कर सकती है। और स्वयं जो है सॉरी चहारम यानी फोर्थ पे ना, वो हमला जो गैर फितरी नियत वो हमला जो गैर फितरी फेल की नियत ख्वाहिश नफसानी की तस्कीन के लिए किया जाए। मतलब हमला ऐसा हो कि खिलाफ वज़ा फितरी, अब ये है कि वो ऐसा अमल हो जो फितरत के खिलाफ हो। ज़ना बिल-जबर ऐसा है कि आप औरत के साथ ये ज़ना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर कोई शख़्स जो है ना किसी लड़के के साथ यानी मेल के साथ मर्द के साथ कोई इस तरह वो काम करे हो तो खिलाफ वज़ा फ़ितरी है, तो वो भी जो है ना हमलावर को हलाक कर सकता है अपनी इज़्ज़त को बचाने। अ, अच्छा, पंजा में है वो हमला जो इंसान को भगा लेने या अगवा करने की नीयत से किया जाए। अब हमला जो है ना ऐसा हो कि आपको ये बिल्कुल आपको श्योरिटी हो कि ये जो है ना ये मुझे अगवा करने जा रहे हैं शख्स, और मेरे साथ ये जनाबिल जबर करेंगे या खिलाफ फित्री कोई अमल करेंगे या मुझे मार डालेंगे, तो आप जो है ना हमलावर को हलाक कर सकते हैं इस सूरत में। वो हमला जो किसी शख्स को ऐसे हालात में हफ्ज़ बेजा में रखने के लिए किया जाए जो मज़कूरा शख्स को इस बात का माकूल ख़तरा पैदा हो जाए कि अपनी रिहाई के लिए वो सरकार हुकाम से राब्ता कायम नहीं कर सकता। अब हफ्ज़ बिजा का क्या मतलब है? हफ्ज़ के बिजा का मतलब ये है कि किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखना। अगर आप किसी शख्स को अगवा कर लेते हैं, उसको आप किसी जगह ऐसी जगह जहाँ पे उसको कानून के जो इदारे हैं उससे मदद लेने में कोई ऐसा ज़रिया उसके पास नहीं होता कि वो मदद ले उनसे। तो ऐसी सूरत में जो है ना
وہ اپنی رہائی کے لیے تمام ذرائع استعمال کر سکتا ہے، اور جس شخص نے اس کو حفظ بجا میں رکھا ہے یا وہاں پہ جو ہے نا موجود ہے، تو اس کے خلاف وہ کارروائی کر سکتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی رہائی کے لیے جو ہے نا اس شخص کو مار سکتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ دفعہ 100 پڑھا ہے، اس میں ہم نے جو اہم ضمن پڑھے ہیں، وہ فرسٹ پہ ہے، ہم نے پڑھا ہے حملہ ایسا ہو جس سے آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میں اس سے میری ہلاکت ہو سکتی ہے، تو آپ اس شخص کو جو ہے نا ہلاک کر سکتے ہیں مقابلے میں۔ دوسرا ہم نے یہ کہا کہ کوئی اوزار سے یا کوئی اس طرح کی چیز سے جس سے یہ حادثہ ہو، جس طرح کلہاڑی ہے یا تلوار ہے یا اس طرح چھری ہے، کہ اگر اس سے حملہ کیا جائے تو آپ کی ہلاکت ہو سکتی ہے، تو آپ اس شخص کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ زنا بالجبر، کوئی عورت سے جو کسی عورت پر حملہ کیا جائے زنا کی غرض سے، تو عورت آپ کو مقابلے میں ہلاک کر سکتی ہے۔ حرم میں غیر جو فطری عمل ہے، کسی مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے وہ حملہ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ لڑکا یا جو مرد ہے وہ دوسرے مرد کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ حملہ جو انسان کو بگا لینے یا اغوا کرنے کی نیت سے کیا جائے، مطلب ایک شخص اس شخص کو آپ اغوا کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ یا تو اس کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام اس کے ساتھ کریں گے نا، تو یہ ایسا حملہ جو ہے نا جو اغوا کی نیت سے ہو، پھر جو ہے نا اس شخص کو آپ ہلاک کر سکتے ہیں، حملہ آور کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ہے وہ حملہ جو کسی شخص کو ایسی حالت میں حفظ بجا میں رکھنے، مطلب آپ کو غیر قانونی طور پر کسی ایسی جگہ پہ وہ رکھے جہاں پہ آپ کو قانون سے مدد لینے میں دشواری ہو، یا آپ سرکام سے رابطہ نہیں کر سکتے سرکاری حکام سے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی رہائی کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے اس شخص کو آپ کیا کر سکتے ہیں، ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے بس یہ 100 کا دفعہ آپ اس کو سمجھیں، ہر ایک ضمن کو آپ پڑھیں۔ کویسچن یہ آ سکتا ہے ایٹا میں کہ اگر ایسا یہ جو ہے نا ان کی یہ 6 انہوں نے ضمن بتائی ہے نا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ فرسٹ میں کیا، سیکنڈ اس طرح، تھرڈ اس طرح، آپ سکس یعنی ششم تک آپ آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کویسچن آ سکتا ہے کہ الف نے جو ہے نا جیم پر خلاف فطری کی نیت سے کوئی حملہ کیا، تو یہ تعزیرات پاکستان کے کون سے دفعہ کے تحت، تو پھر آپ نے ضمن کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو آج تک کے لیے بس یہی کافی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اعانت کو پڑھیں گے، دفعہ 107 کو پڑھیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہو اس میں، آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تو انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آخر میں گزارش یہ کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ تھینک یو۔